सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। एक बाबा एक मुरली एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। बाबा को नित याद करूं, बाबा को नित याद करूं, उनकी मुरली रोज सुनूं, उनकी मुरली रोज सुनूं। मधुबन में मैं पलछिन ढोलूं, मधुबन में मैं पलछिन ढोलूं, होके मन में मगन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। आबू की ये पवित्र हवाएं, आबू की ये पवित्र हवाएं, मेरे तन मन पे छा जाएं, मेरे तन मन पे छा जाएं। राजयोग की करूं साधना, राजयोग की करूं साधना, लागी रे उनकी लगन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। शिव की शक्ति बाबा की वाणी, शिव की शक्ति बाबा की वाणी, संगम युग कितना कल्याणी, संगम युग कितना कल्याणी। लागी लगन कभी ना छूटे, लागी लगन कभी ना छूटे, कर लो लाख जतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। एक बाबा एक मुरली एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी। ओम शांति। वेरी वेरी
Welcome to our dear Raju Bhai ji, all the way from Madhuban. भाई साहब आपको कैरेबियन में, गयाना में और इस तरफ बहुत बहुत दिल से आपका स्वागत है. Before we proceed, I just have one announcement. Um, Whoever needs interpretation in Spanish, please select your language under interpretation. Spanish translation is available. Bhai Saab will be speaking in Hindi and we will do live English translation. Yeah. So just to give a little introduction of Raju Bhai Saab, as you heard the song, everyone's heart desire of all Baba's children is Murli. So he's one of the main instruments to take care of our Murli so that we all receive it on time. He's also plays a role in getting our Avyakt signals together. He has the treasure chest of all original Baba's Murli and also the notes of Brahma Baba and Didis and Dadis. So he has a lot of treasure. Apart from that, experience with the seniors. So it's a whole what can we say, sagar, the ocean in one. And we are all on the other side. Not everyone can go to Madhuban, but it's very kind of him that he's taken time to come to us. तो भाई साहब आपका फिर से इस फुलवाड़ी में स्वागत है. आप हिंदी में बात कीजिए और हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते जाएंगे. हम सुनना चाहते हैं आपका अनुभव और मुरली का जो राज आपके पास है, खजाने हैं, वो पिया पियू हो या मम्मा के साथ जो बाबा का वो वार्तालाप हो, जो भी आपको पापा से टचिंग आती है वो हम सबके बीच शेयर कीजिए. शांति. Perfecto, hermano. ओम शांति. बाबा के सभी बच्चे दूर देसी सो समीप रतन, आप सबका बाबा से, बाबा के घर मधुबन से और बाबा की मुरली से बहुत बहुत प्यार है. So इसलिए to गीत all, बड़ा सुंदर बचा कि सखी रे मैंने पायो तीन रतन. तो तीनों रतन सबको मिल गए है ना. भाई साहब एक हाँ, ट्रांसलेट. मधुबन और मुरली. So you just heard the song, Oh my dear friend, I have received the three jewels, Madhuban, Baba and Murli. And to welcome to all of you, those who are far, those who are on the overseas, welcome to Madhuban. इस जनवरी मास में हम सभी ने ब्रह्मा बाबा की स्मृतियों का मास मनाया और अव्यक्ति मास में बहुत अच्छी सब तरफ तपस्या की लहर चली. In the month of January, we very well celebrated the remembrance of Avyakt Bab Dada, and in all over, we had excellent bhakti all over in this month of January. ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त रूप में सेवा देते हुए 57 ईयर्स हो गए. Baba has given the service of from being Avyakt for the past 57 years. साकारी पालना हम सबको करीब 33 ईयर्स मिली. We उसके got the बाद व्यक्ति for Sakar, we got the corporeal sustenance for about 32 years or 33 years, and after that, the Avyakt sustenance for 57 years. 48 ईयर्स बाबा ने गुलजार दादी जी के माध्यम से पाठ बजाया. Baba 2017 तक. through the medium of Dadi Gulzar for 48 years till 2018. और उसके बाद अभी तक हम सब निराकारी पालना का अनुभव कर रहे हैं. We are बाबा still व्यक्त रूप में गुप्त रहते हुए अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं. in the incorporeal form and in the Avyakt form, we are still experiencing the sustenance of Baba. तो बाबा का अवतरण होना, कई बार बाबा की साकार मुरलियों में आप सुनते हैं कि शिव जयंती ही गीता जयंती है.
शिव बाबा आते ही ज्ञान सागर हैं, ज्ञान देना शुरू कर देते। In the Murlis, you listen that the incarnation of Shiv Baba is the Shiv Jayanti, and it's also the Gita Jayanti, and how he starts to share the jewels of knowledge from that time. He's the ocean. क्योंकि वो परकाया प्रवेश करते हैं। अगर जन्म लें तो शरीर जब तक बड़ा नहीं होता तब तक वो ज्ञान कैसे सुना सकेंगे। इसलिए बाबा प्रवेश होते और आते ही ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। He comes into another medium, and as soon as he comes, he starts to share the knowledge. Otherwise, it will take a while for the child to go up. So, as soon as the ocean of knowledge comes, he starts to share Gyan. ज्ञान सागर के ज्ञान रत्नों को ही हम मुरली कहते हैं। The jewels of knowledge from the ocean of knowledge is called Murli. जो भगवान के गीता के ज्ञान का गीत के रूप में जैसे बाबा ने हमें सुनाया। So it's Geet is song. So the knowledge of from the Shiv Baba is shared in the form of a song, Gita. लेकिन जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आए तो गुप्त होने के कारण बच्चों ने भी उन्हें पहचान नहीं पाया। The incorporeal father, when he comes into the medium of Brahma Baba, he was incognito, so even the children couldn't recognize him. क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा के मुख से ओम की ध्वनि बाबा देते तो सभी बच्चे ट्रांस में चले जाते और ब्रह्मा बाबा की जगह पर श्री कृष्ण के दर्शन होते। When Shiv Baba would come and share the word Om through the medium of Brahma Baba, many would go into trance. And they would also have visions of Vishnu. लोगों ने समझा कि ब्रह्मा बाबा ही भगवान है। ब्रह्मा बाबा के मुख से ओम निकलता है तो सब सतयुग में चले जाते, यही भगवान है और यही श्री कृष्ण है। So everybody started to think that Brahma itself is God because they were going to golden age and they were having visions, and this is the truth. So they thought Brahma Baba to be God. इसलिए शिव बाबा का अपना परिचय देने के लिए छोटे छोटी बच्चियां जो ट्रांस में जाती थी, जिनको दिव्य दृष्टि का वरदान मिला, बाबा गुप्त रूप में उनमें प्रवेश हो जाते थे। So to give the introduction of Shiv Baba, there were many young sisters who were going into trance. So in a very incognito way, Baba would incarnate in those little Kumaris and then give the introduction of Shiv Baba. लेकिन उस समय कोई प्रिंटिंग नहीं थी और कोई बच्चे ज्यादा नहीं थे, इसलिए कोई ने लिखा नहीं, छपा नहीं। There were very few souls and there was no printing, and so nothing was documented in writing. वो जो महावाक्य हम कहते हैं पीयू के महावाक्य, माना अलमाइटी शिव बाबा के महावाक्य। So we say those to be the versions of Piyu, and Piyu refers to the Almighty Shiv Baba. लेकिन वो महावाक्य प्रिंट नहीं हुए। Those versions, those elevated versions, have not been documented or printed. क्योंकि वो थोड़े से परिवार के बीच में ही संदेशी के द्वारा बाबा आ जाते, कोई को पता भी नहीं चलता, वाहन भी नहीं होता, तो बाबा को लोगों ने पहचान बहुत मुश्किल से पाया। So it was a very small family gathering, and it was very hard for people to very hardly any few people recognized Shiv Baba. तो 14 साल 2 साल हैदराबाद रहे, 12 साल कराची में रहे। वहां पर कोई प्रिंटिंग सिस्टम नहीं था मुरली का। So 2 years they stayed in Hyderabad, and for 12 years they stayed in Karachi, and there was no system of printing in those days. दादियां जो थी अपनी अपनी कॉपी में बाबा जब बोलते थे तो लिख लेती थी। So the dadis would write in their notebook whatever Shiv Baba said, they would write in their notebook. लेकिन वो भी कब बाबा का अगर कोई टाइम फिक्स हो तो उस And फिक्स that only टाइम if there के is a अंदर fixed time. ये आवाज मेरी रिपीट हो रही है, थोड़ा बंद करो वहां से। So initially he also shared that there was no invocation, he would just enter. He had shared in the previous lines.
तो बाबा जब कराची से भारत में पार्टीशन के बाद आए तो सब सामान सहित आए लेकिन सबसे ज्यादा वजन जो था सभी बहनों की डायरियों का था। इसलिए बाबा ने So, वो डायरियां वहीं पर ही एक डब्बे में बड़े बॉक्स में बंद करवा के रख दिया मिट्टी के अंदर। so when they got transferred from Pakistan to India in 1950, they came with all their luggage, but the most heaviest of all were the notebooks of the sisters. और भारत में भी 2 साल तक तो बेगरी पाठ चला, कोई बाहर सेवाएं नहीं थी, केवल आबू में आके रहते थे। So for the first 2 years in Abu, there was not much service which was happening on the outside, so they just stayed in Abu. फिर बाबा ने बहनों को भेजा, चित्र लेके जाओ, गंगा के किनारे त्रिवेणी पर प्रयागराज में ज्ञान सुनाओ। So तो then Baba 52 inspired. के बाद ज्ञान देना शुरू किया और फिर धीरे धीरे सेंटर खुलना शुरू हुए। So it's only after 1950, Baba inspired the sisters to go by the banks of Ganges or Triveni or Prayagraj and share the knowledge. So slowly the center then started to open. और जब बाबा अव्यक्त हुए हैं उस समय भी 100-150 सेंटर थे। So even when Baba became Avyakt, at that time also there were hardly 100 or 150 centers. और भारत में ही थे, विदेश में भी नहीं थे। And they were only in Bharat, not even in abroad. और जहां जहां बहनें रहती थी कुछ समय तो नोट से ही उनको भेजा जाता था पढ़ने के लिए। So wherever the sisters stayed, only the notes used to be sent for them to read. काफी समय के बाद साइक्लोस्टाइल फोटोकॉपी मशीन आई, फोटोकॉपी नहीं साइक्लोस्टाइल मशीन आई, और हम लोग सिंधी और हिंदी स्टेंसिल काटते लिखते थे। So only after a long time there was style and that came out, and they would write in Hindi and Sindhi, both lipis. तो जब हम 71 में मधुबन आए, 72 में हमने यहाँ आकर के टाइप सीखी, सिंधी पढ़ना लिखना सीखा। उसके बाद ये मुरलियों की डिमांड बढ़ती गई, सेंटर्स खुलने लगे। So only in 1971 when Rajubai came, then he learned Sindhi and to type, because there was a lot of demand for Murli. तो हमने जब तक टाइप किया, करीब कंप्यूटर एज तक, कंप्यूटर 90 के बाद आए, 92 93 के बाद आए। फिर उसके पहले मुरली की संख्या करीब 3000 4000 हो गई। Wow. So the computer only got introduced in 1992, around that time, but till then the demand was about 3,000 copies of Murli. तो हम सारा दिन टाइप करते, करेक्शन करते, प्रश्न उत्तर निकालते, यही सेवा हमारी रही अकेले। For the entire day, he would have to type the Murlis, extract the question answer, edit it, and all of those aspects. The entire day. और मुरलियां 3,000. रिपीट हो रही थी, रिवाइज की जा रही थी। The Murli was getting repeated and they were getting revised. और दादी जी, हमारी दादी प्रकाश मणि जी मधुबन में बाबा के बाद मुरली सुनाती थी। After Brahma Baba became Avyakt, it was Dadi Ji, Dadi Prakash Mani, who would read the Murli, would share the Murli in Madhuban. उस साकार बाबा के समय की मुरलियां रिवाइज की गई। That time the Sakar Murli were revised. फिर दादी कहती थी इसका एसेंस लिखो, इसका क्वेश्चन आंसर बनाओ, इसकी धारणा सार लिखो, क्योंकि सब नए नए बच्चे और नई नई टीचर्स आ रही थी, उनको पता ही नहीं था मुरली क्या होती है। तो फिर दादी जी सुनाने के बाद मुझे बुलाती कमरे में, सिखाती कैसे करो, ये लिखो, लोगों को सार मिलना चाहिए। So after the Murli is over, Dadi would call Rajubai and she would teach. Like they were new children who were coming, new instruments who were coming on board. So how to extract the essence, how to extract the dharana, and how to make notes, Dadiji taught him. और बाबा भी बीच बीच में अव्यक्त रूप में गुलजार दादी के द्वारा आते तो अपने महावाक्य उच्चारण करते, जिसको हम अव्यक्त महावाक्य कहते हैं। So in between, even Avyakt Bab Dada would come and share the Murli, which is called as the Avyakt Murli. लेकिन साकार बाबा के द्वारा जो शिव बाबा ने पढ़ाया, उस पढ़ाई में
शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के दोनों के मिक्स महावाक्य हैं। So in the Sakar Murli, whatever Shiv Baba taught us, it has the mix of Brahma Baba and Shiv Baba. They both speak in the Sakar Murli. क्योंकि कुछ समय ब्रह्मा बाबा कोई ट्रांस में नहीं जाते थे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का माध्यम बन गए, जो कभी भी बाबा प्रवेश कर लेते। Brahma Baba would not go into trance. He was the medium of Shiv Baba and he would enter him anytime. और बाबा उनके द्वारा मुरली सुनाते और गुम भी हो जाते, पता भी नहीं चलता कब आए कब गए। Baba would come, share the Murli. And, you wouldn't even know when he came, when he left. They would be lost in the Murli. लेकिन मुरली पढ़ने से पता चलता है कि ज्ञान सागर बाबा ने ज्ञान, योग, धारणा, सेवा 4 सब्जेक्ट पढ़ाई और When भक्ति you की बातें ब्रह्मा बाबा ने अपने अनुभव से सुनाई। So when you study the Murli, you will understand that Shiv Baba spoke about the 4 subjects: Gyan, knowledge, remembrance, inculcation, and service. And whatever is shared about devotion was shared by Brahma Baba. ब्रह्मा बाबा के 60 साल के अनुभव, 60 साल की उम्र तक बाबा बिजनेस कर रहे थे, 12 गुरु किए हुए थे, लौकिक परिवार का अनुभव था, भक्ति का अनुभव था, बिजनेस का अनुभव था। इसलिए बाबा अपने अनुभवों के आधार से शिव बाबा की मुरली के बीच में कुछ न कुछ बोल देते। So Brahma Baba had a ton of experience till the age of 60. He had the experience of business, being Lokik, being in the family. So in between Shiv Baba's Murli, Brahma Baba would also share based on his experience, 60 years of experience. इसलिए कई लोगों को साकार मुरली में ऐसे लगता है जंप है, कभी कुछ बाबा बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, अभी भक्ति की बातें हैं, अभी ज्ञान की बातें हैं, अभी योग की बातें हैं। उसको समझने के लिए बहुत स्वच्छ और एकाग्र बुद्धि चाहिए। So many of them feel that Sakar Murli is like a jump. Baba is jumping suddenly from devotion, suddenly from one wave to another. So to understand the Sakar Murli, you need a very clean and a pure intellect. ज्ञान सागर ने पूरा ज्ञान तो साकार के द्वारा दे दिया। So the ocean of knowledge has given the entire knowledge through the medium of the Sakar, that is Brahma Baba. और वो रिफाइंड ज्ञान जिसमें बाबा ने आत्मा का बहुत गहरा ज्ञान दिया, परमात्मा कहाँ है, कौन है, उसका ज्ञान दिया, फिर सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है, उसका आदि मध्य अंत क्या है, पुनर्जन्म कैसे होते, कर्मों की गति क्या, पूरा ज्ञान दिया। So he's given the entire refined knowledge, how the cycle, the world cycle turns, whether it's the deep philosophy of karma, whether it is rebirth, everything he's given in the Sakar. उसके बाद फिर योग किसको कहा जाता है, सहज योग क्या है? योग शब्द भक्ति मार्ग का शब्द है। तुम बच्चे मुझे याद करो, तो बाबा ने योग को बड़ा सहज करके बच्चों के आगे रखा। Then Baba speaks about yoga, which is remembrance. Then Baba made it very easy. What is easy yoga? What is easy remembrance? He makes it very easy and gives it to the children. लेकिन बच्चों ने इजी समझ करके अलबेलापन ले लिया। कभी कभी ऐसे, हाँ बाबा को याद ही तो करना है। But what did the children do? They become very little careless. And oh yeah, I remember Baba. They become careless in remembrance. All I have to do is remember, isn't it? लेकिन योग से विकर्म विनाश होते हैं, योग से संस्कार परिवर्तन होते हैं, योग से आत्मा प्योर शुद्ध बनती है, इस बात को भूल गए। So we forgot that it is through yoga that the vices are the sanskars are transformed, the sins are absolved, the transformation happens. Those things we forgot. इसलिए जब बाबा अव्यक्त हुए तो योग की बहुत सारी गहराइयां सुनाई। So that's why when Baba became avyakt, he shared a lot of depth on yoga. तो अव्यक्त बाबा की मुरली में आप पढ़ेंगे, अगर ध्यान देंगे तो बिंदु स्वरूप की स्थिति क्या है, लाइट हाउस की स्थिति क्या है, विदेही स्थिति, अशरीरी स्थिति, अलग अलग समय अनुसार कैसे योग को और ऊंचे से ऊंचा बनाया जाए, अव्यक्त बाबा ने उसको बहुत विस्तार दिया।
So Avyak Bapdada gave a lot of expansion on the different stages, different aspects of yoga, whether it is being bodiless, whether it is being a videhi, whether all the different stages, whether it's being the seed stage, he goes into the expansion of it, Avyak Bapdada. जो आप अव्यक्त इशारे सुनते हैं वो वरदान और अव्यक्त इशारे ये सब बाबा की अव्यक्त मूल्यों से ही है। So the blessing and the Avyak signal that we read every day, it is from its extract Avyak Murli itself. और ये बहुत डीप रूप में बाबा ने बच्चों को संपन्न बनाने के लिए सुनाया। And in a very deep way, to make all of us children complete and perfect, Baba has taught us that. और फिर सत्य धर्म की स्थापना करनी है, इसलिए हमारी धारणाएं कितनी ऊंची होनी चाहिए। धारणाओं पर बाबा ने खास करके दिव्य गुण कौन कौन से हैं उनका विस्तार किया। So we also are establishing the righteous religion. So what are the inculcations that we need to have? What are the dharnas that we need to have? That also Baba has expanded in the Avyakt Murli. आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है, इसलिए धारणाओं में बाबा ने अनेक गुण, पवित्रता के लिए क्या क्या नियम, क्या मर्यादाएं होती हैं, उसको बहुत डिटेल से सुनाया। So the soul has to become divine and pure. So what are the details of purity? What are the maryadas, principles? So in very detail, Avyak Bapdada has shared. सभी मुरलियों की जो सीक्रेट है वो बाबा सुनाते हैं। वो सीक्रेट है केवल आत्मा को पतित से पावन बनाना। So the secret that Baba reveals in the Murli is how to make the impure soul pure. कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आपके बिजनेस के लिए, आपके धंधे धोरी के लिए नहीं आता, मैं तो Many आता हूँ नर्क को स्वर्ग बनाने, मनुष्य को देवता बनाने, पतितों को पावन बनाने। इसके विषय में मेरे से पूछो, बाकी कुछ मैं बताऊंगा नहीं। Baba, many times in the Murli, Baba says, I'm not come to talk to you about your business. My only business or my only task is how to make the impure pure. Impure to pure. इसलिए पवित्रता की स्टेज पर ध्यान देना। जितनी हमारी पवित्रता की स्टेज बढ़ती जाएगी, आत्मा जो इतनी सतो प्रधान थी, बाबा स्मृति दिलाते हैं, तुम्हारा अनादि स्वरूप क्या था, आदि स्वरूप क्या था, वर्तमान स्वरूप क्या है। So Baba gives us the awareness. He reminds us what was our original stage, what was our eternal stage, because he wants us to take to our complete perfect form. तो जितना हम अपनी उन अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, उतना हमारे अंदर वर्तमान समय के संस्कार शुद्ध होते जाते हैं। So the more, to the extent that we stay in our original and our eternal stage, to that extent our current sanskars will get purified. क्योंकि अनादि और आदि स्वरूप केवल आत्माभिमानी स्वरूप है। So the original and the eternal stage are nothing but soul conscious stage. मध्यकाल जब द्वापर युग शुरू हुआ, तब बॉडी कॉन्शियस में हम आए। From the middle period, we started to come into body consciousness. और बॉडी कॉन्शियस में आने के कारण ही सभी प्रकार से विकारों ने वार किया। And because of coming into body consciousness, different kind of vices attacked us. जो आत्मा सत्तो प्रधान थी वो बिल्कुल तमो प्रधान बन गई। The soul that was Sato Pradhan became absolutely Tamo Pradhan. बाबा को बहुत मेहनत करनी पड़ी बच्चों को योग सिखा करके उनकी खाद निकालना, उनके विकारों को खत्म करके संस्कारों का शुद्धिकरण करना। Baba had to do a lot of effort to remove the alloy, to purify the children, to teach them yoga. He had to do a lot of effort. इसलिए अव्यक्त बाबा के महावाक्यों से अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो आत्मा को कैसे पावन बनाया जाए, कैसे सब दिव्य गुणों से संपन्न बनाया जाए, बाबा ने एक एक टॉपिक को स्पष्ट किया। जबकि गुलजार दादी जी कोई लौकिक में पढ़ी हुई नहीं है और गुलजार दादी का उसमें कोई रोल नहीं है, बाप दादा का रोल है।
So Gulzar Dadi has not studied much. There is no role of Dadi Gulzar in this. This is a role of Bap Dada. And if you study the Avyakt Murli topic by topic, Baba has gone into the depth and the refineness of all the different aspects of yoga, remembrance. तो साकार और अव्यक्त में अंतर ये रहा, साकार के समय ब्रह्मा बाबा ट्रांस में नहीं जाते हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का दोनों रोल एक साथ, और जब अव्यक्त बाबा का पाठ शुरू हुआ तो संदेशी के द्वारा हुआ। So the difference between the Sakar and Avyakt is that Brahma Baba would not go into trance and they both would share, whereas when Avyakt part, Dadi would go into trance. ट्रांस में जाने के बाद दादी गुम हो जाती है, उसको कुछ पता नहीं, बाप दादा उसमें आते, पूरा अधिकार करते प्रकृति पर, मालिक बनते और फिर महावाक्य उच्चारण करते। So when Dadi would go into trance, she would have absolutely no control. She would not know anything. She would be lost. Avyakt Bap Dada would come, take total control of the instrument and then play the role. और बाबा साकार में भक्ति काल का अनुभव है, विकारों का अनुभव है, और अव्यक्त बाबा ब्रह्मा बाबा जब संपूर्ण बन गए तो अव्यक्त महावाक्यों में संपूर्णता की सारी झलक है, कहीं भी बाबा की साधारणता झलकती नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के समान है। So when Brahma Baba was in the corporeal, he had the experience of devotion, the vices and all of that. But when he became Avyakt, every version has that fullness in him. It's almost like they both were equal. They both are equal. तो बाबा एक धर्म और एक राज्य की स्थापना करा रहे हैं। Baba is establishing one religion and kingdom. धर्म और राज्य दो की स्थापना होगी। Both the religion and the kingdom is और being उन established. दोनों के लिए हम सबको इस समय अपनी निजी धारणाओं पर और सेवा पर ध्यान देना है। So for that we have to pay attention to our original dharanas and service. सेवा करेंगे तो उसकी दुआएं मिलेंगी और उससे राजधानी की स्थापना होगी। If you do seva, you will receive blessings, and based on that, the kingdom will be established. तो साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने चारों सब्जेक्ट पढ़ाई थी, लेकिन अव्यक्त होकर के चारों सब्जेक्ट को डिफाइन किया। So in the Sakar, Baba had taught us on the 4 subjects, but when he refined the 4 subjects for us. उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो पेपर का समय आता है। So then Baba said, when the study is over, then it's the time for exams. अभी कोई नई पढ़ाई नहीं हो रही है। Now nothing new is being taught. पढ़ाई को हम रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। We are repeating, we are revising the study. और टीचर अभी साक्षी होकर के देखता है कि बच्चे परिस्थितियों को, पेपर को कैसे क्रॉस करते हैं। Now the teacher has become a detached observer and is watching how do we children cross the paper and test papers. लेकिन जो बाबा के नए नए बच्चे आ रहे हैं, उनको बाबा वतन से निराकारी पालना। So the new children who are coming to Baba now, the incorporeal Father is giving the sustenance to them. बाबा वतन में रह करके 3 स्वरूपों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। Baba is in the subtle region and is giving the sustenance in 3 forms. ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्ण स्टेज से बच्चों को सकाश देते हैं, क्योंकि जहां दर्द है, कोई रोग है, कोई पुकार रहे हैं, तो बाबा की सकाश पहुंचती है। So Brahma Baba in his complete form is giving sakash. If there is any pain, when there is any cry, this sakash will reach there. और जहां बच्चे कहीं भटक गए हैं, दुखी हैं, भटक रहे हैं, वहां पर वो सर्च लाइट देते हैं। And where the children have got lost, where they are little sad, there Baba is giving a searchlight. और कभी कभी बाबा अपनी ओरिजिनल अशरीरी स्टेज से बच्चों को करंट देते हैं। And sometimes in the original incorporeal stage, Baba gives a current to the children. ये अभ्यास साकार में ब्रह्मा बाबा ने अपने कमरे में लेटे लेटे किया था।
Brahma Baba, when he was in the Sakar, he was lying down and he used to do this practice. इसलिए कई साकार मुरलियों में बाबा ने इसकी हिंट दी है. So Baba has also hinted in many times in the Sakar Murli. लेकिन अभी संपूर्ण रूप से जब अव्यक्ति में आना पाठ पूरा हुआ, उसके बाद बाबा इन तीनों स्वरूप से अव्यक्त वतन में रह करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं. So since the Sakar Palna or the sustenance has finished, now in these three forms, being in that Avyakt stage, is giving us the sustenance. आप सभी दूर बैठे अनुभव करते होंगे, जैसे कोई बहुत मुझे याद कर रहा है, कहीं से शक्ति आ रही है, कहीं से कोई सहारा मिल रहा है, कोई रास्ता दिखा रहा है. तो ये ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण स्वरूप से देश विदेश में कोने कोने में बच्चों की सेवा कर रहे हैं, पालना कर रहे हैं. You all also must be experiencing that someone is giving me this sustenance, someone is giving me that comfort, and somebody is remembering me. And do you feel that? अभी 8-9 साल हुए. 2017 में बाबा का अव्यक्त रूप में आना बंद हुआ. 2026 माना 9 साल हो गए. 9 साल में बाबा के हजारों बच्चे नए, जिन्होंने बाबा के पाठ को नहीं देखा, कईयों ने तो दादी जी को नहीं देखा, कईयों ने मधुबन नहीं देखा, लेकिन इतनी निश्चय बुद्धि है, इतनी धारणाओं में चल रहे हैं, इतना बाबा से प्यार है. उसका आधार क्या? उसका आधार है निराकारी पालना. So it was in 2017 when the Avyakt role of Bap Dada closed, and it's been 9 years. We are in 2026. So in this 9 years, there are thousands of new Baba's children who have come on board, who have never had the experience of Avyakt Bap Dada, who have never seen Dadi Ji, but they have so much faith in their intellect and they're moving along. What is the basis of all of this? बाबा कहते बच्चे, अभी जो समय है अंतकाल का, ऐसे समय पर जो बाबा के महावाक्य अभी तक चले, हमारे पास 84 ईयर्स माना 48 साल साकार का, और उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने साकार में जो महावाक्य उच्चारण के 28 साल, उसके बाद अव्यक्त रूप में 48 साल, टोटल सब प्रिंटेड महावाक्य हैं, जिसको हम कहते हैं मुरली मैजिक. इतने अव्यक्त महावाक्य हैं, साकार महावाक्य हैं. जब समय मिले हम पढ़ें, उसकी स्टडी करें. So it's Murli magic because we have the documented Murlis of all the Avyakt Murlis and the 5 to 6 years of Sakar Murli. 48 years, right? 48 years of the Avyakt Murli. So when you get time, you study and read this. अभी सिर्फ सभी को ये ध्यान देना है, बाबा ने इस बार 18 जनवरी के दिन 2 होमवर्क दिए हम सबको. So we have to pay attention now to 2 things that Baba gave us the homework on 18th of January. बाबा ने कहा, बच्चे अभी अपने समय और संकल्प की शक्ति को बचाओ. Baba said, now make a savings account of your thoughts and time. और इसके लिए रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर को धारण करो. So for that we need to have the ruling power and controlling power to मन economize on बुद्धि it. को अपने कंट्रोल में रखो. मन जीते जगत जीत बन. Keep your mind and intellect under control. So once you win over the mind, you will also win over the world. और निरंतर योगी बनने के लिए कर्म के समय योग पर ध्यान दो. To become to stay in constant remembrance, become a karma yogi. When you're doing action, have the practice of staying in remembrance. केवल अभी आने वाले बच्चों को अपना समय, अपने संकल्प, अपनी श्वासें, अपनी संपत्ति सब कुछ सफल करनी है, कुछ भी व्यर्थ न जाए. Now, especially those who are coming now, your thoughts, your breath, your life, your property, use it everything in a worthwhile way. इसलिए हम तो आने वाले बच्चों को लास्ट सो पास जाने के लिए बाबा ने जो विधियां बताई वही सुनाते हैं. So Baba has given us the method how to go fast, even coming at last. That I will share with you. एक सफल करो और दूसरा सब कुछ विस्तार को समेट लो. 2 aspects. One, use everything in a worthwhile way, and another, whatever expansion is there, pack up.
बुद्धि का विस्तार न करो, जहां भी बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो, जितना समय मन बुद्धि एकाग्र करेंगे उतने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। So don't go into the expansion of the intellect. Bring it into the concentration. The mind and intellect, the more it is in the essence, you will have a better experience. जब समय मिले भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ, अशरीरी बन के। मैं एक चमकता हुआ बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। Whenever you get a moment, come and be seated at the center of the forehead. I am a beautiful star at the center of the forehead. ऐसे अनुभव करो जैसे बाबा की लाइट परमधाम से मेरे ऊपर डायरेक्ट आ रही है। Have this experience that direct Baba's light is coming from all the way from the supreme abode on to me. जैसे हीरे के ऊपर अगर लाइट डाल दी जाए तो हीरे से 7 रंगों की किरणें ऐसे फैलती हैं। So just when you shine light on a diamond, all the 7 colors will spread all over. Similarly, ऐसे आत्मा जो लाइट है, हीरा है, उसके ऊपर अगर शिव बाबा की लाइट आती है तो सब गुण जो आत्मा के हैं चारों तरफ फैलते हैं। so similarly, when the light shines on the soul, all the 7 virtues spread all over. तो सभी इस समय, वर्तमान समय, जब भी समय मिले आत्म अभिमानी स्थिति में रहो। So at the current moment, whenever you get moments, stay in that soul conscious stage. बाबा ने हमें कर्म संन्यास नहीं सिखाया। Baba has not taught us to be a hermit of karma. प्रवृत्ति का त्याग नहीं सिखाया। He's not told us to leave the household. प्रवृत्ति में रहते भी वृत्ति परे रहे, न्यारी रहे, ये ज्ञान दिया। Staying in the household, we need to have an intellect which is an attitude beyond. That is the knowledge that Baba has given us. कर्म के लिए शरीर का आधार लो, और जब कर्म पूरे हो जाए तो अपने लाइट के शरीर में आ जाओ। मैं एक बिंदु स्वरूप हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, उस लाइट में आ जाओ। Whenever you have to come into action, do take the support of. But as soon as that's finished, go back to your body of light, that I am a point of light. अब इसका अभ्यास करना है। We need to do this जब practice. समय मिले इसका अभ्यास करो। Whenever you get time, practice this. और बहुत सारा साहित्य हमारा प्रिंटेड है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। जगदीश भाई जी ने बहुत अच्छा अच्छा साहित्य लिखा, उसकी स्टडी करो। We have a lot of literature. Jagdish Bhai has also written a lot of literature. Whenever you get time, study the literature. बाबा भी हम बच्चों से चाहते हैं कि मेरे बच्चे कोई कमजोर संकल्प नहीं करें, जो संकल्प करे वो दृढ़ता से करे तो सफलता पीछे पीछे आए। Baba also doesn't want his children to have any weak thoughts. Whatever thought we create, that should be filled with determination so that success follows behind. और बाबा तो रहम दिल है, बच्चों का कुछ भी मिस होने नहीं देगा। ऐसे नहीं सोचो कि बाबा की पालना नहीं मिली, दादियों को नहीं देखा, कुछ भी ख्याल नहीं करो। बाबा अपने बच्चों को किसी न किसी बच्चे के द्वारा वो पालना और भाषा देगा। No, Baba is merciful. Never have this thought that I didn't get the sustenance, I didn't get to see dadis or didn't come to Madhuban, whatever it is. One or in another way, Baba will make sure he'll make some instrument to give you that experience. बाबा को 2 बातें बहुत पसंद है। Baba likes 2 things. एक बहुत बच्चे के दिल की सच्चाई, One, honesty of each child. और दूसरा उसका भोलापन, बहुत स्नेह प्यारा। And the second is innocence, love of innocent love. तो आप सब विदेश में रहते, जहां भी रहते हो, सच्चे तो है, बाबा ने सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन बस प्यार एक बाबा से, दूसरा न कोई, सच्चे दिल का भावना युक्त प्यार, तो आपको बाबा के समीपता का, साथ का अनुभव होगा। So you all are in foreign lands. Baba has already given you a certificate on being honest. Now, the love that you have, that has to be truly to the one. That has to be there. अभी कहीं पर भी रहते ना, ये लगन में मगन स्थिति किसको कहा जाता है?
वो कहा जाता है, तो उसका अभ्यास करो। No matter where you're staying, now have the practice of being merged in that sadhana, the spiritual endeavor. ठीक है सभी, ओके? अभी कोई प्रश्न है तो पूछो। Is everybody okay? If anybody has any question, do ask. Anybody has any question? Hmm. I think कोई पूछ रहे हैं यहाँ पे भाई साहब। ओम शांति भाई जी। जी शांति। हाँ, शिव बाबा ने, आप जब एक बार जीजीआर से आए थे तो आपने जी एक सीक्रेट टेजर हमको बताया था कि मम्मा के साथ शिव बाबा ने क्या वार्तालाप किए थे, जो उनका क्या रूप था, महाकाल रूप, ऐसा कुछ आपने कुछ थोड़ा सा मुझे याद है, मैंने आपका वो देखा था, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? So उसमें he's ऐसा asking. था कि, प्रश्न बता दो। हाँ जी भाई साहब. So brother is asking, once when he was visiting GGRC, that Bhai Sahab had shared something about what Baba had mentioned about to Mama and something about Mahakal, the great death. So if he could share something on that. मम्मा जब एकांत में बैठती थी रात को 2 बजे 1:30 बजे, मम्मा बहुत गहरा गुप्त पुरुषार्थ करती थी। When Mama would sit in solitude early in the morning around 2 o'clock or even 1:30, she would do very incognito deep efforts. तो कभी कभी संदेशियों में बाबा अव्यक्त ऑलमाइटी जो बताया ना, पीयू प्रवेश करते थे और वो अपना परिचय मम्मा को देते थे। So many times Baba entered into the trance messengers of little Kumaris and they would share, and he would share the PU part. तो बाबा कहते थे, बच्ची तुम मुझे पहचानती हो, मैं कौन हूँ? So Baba would ask, child, do you recognize who I am? मैं अपनी सब शक्तियों को समेट करके आता हूँ। अगर मैं अपने पूरी शक्तियों के साथ आ जाऊं तो धरती पलट जाएगी। I merge all my powers and come down. But if I come down just like that, this earth will shake. It will break. मैं बच्चों के समान बन करके आता हूँ। I come being equal to the children. बाबा मम्मा को कहता था, राधे बेटी, अगर मैं चाहूं तो सारी सृष्टि को 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूँ, क्योंकि Baba would मेरे say, हाथ में ही है सब कुछ। Child Radhe, if I want, in 1 second, I can transform this whole world because everything is in my hand. लेकिन मैं ड्रामा का क्रिएटर हूँ, इसलिए ड्रामा के पार्ट को मैं खंडित नहीं कर सकता हूँ, मैं उसमें बंधा हुआ हूँ। But I am the creator of the drama, so I will not break it. I will go, ऐसे I'm बाबा bound. कभी कभी मम्मा के साथ रूह रिहान करते थे। So Baba would have this spiritual conversation with Mama. लेकिन उस समय कोई लिखने वाला नहीं होता था, कोई बैठा हुआ नहीं, साथ में एक दो ही होते। तो कोई कोई दादियां जब होती थी तो लिख लेती थी। तो वो डायरी जब मिली तो मैंने कहा कि मम्मा के साथ क्यों ऐसे ऐसे बात करते हो, तो एक दो मुरली थी वो मैंने लिखा ली है। अभी भी जून मास में हमने भेजी थी सबको। So these conversations which happened were never documented. By chance, if any dadi was there and they wrote it down, and that is how it was printed in the Murli in the month of June. I think last year it was printed. लेकिन बाबा कहता है अभी बच्चे उसमें जाने की जरूरत नहीं, वो सारा अव्यक्त रूप में जो भी मैंने उस समय सुनाया था गुलजार दादी के माध्यम से वैसा ही पाठ चला, और सारा व्यक्त महावाक्यों में उसको बड़ी सरल भाषा में बाबा ने रखा है हम सबके सामने। इसलिए पीछे क्या हुआ उसके बीच में नहीं जाना। अभी जो चला है वो अव्यक्त पाठ बहुत सुंदर ढंग से बाबा ने सिखाया है। So there's no need to go into the part that was past, but all the sustenance that we have received and the knowledge that we have received through the Avyak Bab Dada, he simplified it, and in a very beautiful way, let's go and study those aspects of Baba. ठीक है। जी भाई साहब. If anyone else wants to ask something, एक और प्रश्न है दशरथ भाई. Yeah, Om Shanti Didi. I want brother to explain. He said
Daddy Gulzar didn't know to read and write. Okay? I want to connect that point with innocent heart. Okay. What innocent heart mean? What he said about Daddy Gulzar. She used to go to trance. She never used to mix. Do you have a question or just a comment? अच्छा, वो सिर्फ एक comment कर रहे हैं कि दादी गुलजार के बारे में आपने कहा ना, मासूमियत होना चाहिए, इनोसेंस होना चाहिए। तो दादी जी जैसे वो दिल साफ था, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो उनके साथ वो कंपेयर कर रहे हैं। जी जी, वैसा ही था। वो बहुत बहुत सच्ची, भोली, प्योर आत्मा थी। Very honest, very clean and a very pure soul. इसलिए Innocent शिव heart. बाबा ने उनका माध्यम लिया। And that is the reason Baba chose her as a medium for Shiv Baba. जी भाई साहब, इस आंगन में काफ़ी सारे भाई बहनें अलग अलग देशों से भी है और गयाना के 5-6 सेंटर से भी ज्वाइन हुए हैं। पनामा है, मुझे और ज़्यादा सिनेमनसन सेंटर न्यू जर्सी भी ज्वाइन हुआ है। सो इफ एनीवन वांट्स टू शेयर, आस्क, यू कुड शेयर। और इस साल भाई बहुत साहब अच्छा है। देखो बाबा ने किस कोने में आप बैठे हो, आपको बाबा ने कहाँ से कैसे ढूंढा और अपना बच्चा बना लिया। see how Baba has chosen us from different corners and made him belong to us. सभी को नशा है ना। You all have the intoxication, don't you? हाँ कह रहे हैं यहाँ पे। जी जी। भाई साहब 50 साल पूरे होते हैं गयाना में और 1-2 करेबियन देश में इस साल। हाँ, ज्ञाना में हमारे अंकल आंटी निमित्त बने थे। हमारी गायत्री बहन उसी परिवार से निकली। मुझे याद है जब आंटी और अंकल आए थे मधुबन पहली बार, क्या नशा था, क्या वो हाई कमिश्नर थे उस समय, उपराष्ट्रपति बने। बहुत अच्छी सेवा ज्ञाना में पहले हुई, फिर ट्रिनिडाड में हुई। बहुत बाबा ने विस्तार किया उस तरफ। So 50 भाई साल साहब, हुए इसलिए गोल्डन जुबली की आपको बहुत बहुत बधाई। thank you भाई साहब। He's congratulating for the 50 years of Golden Jubilee, but he's remembering when how uncle and auntie became instruments, and the first time when they came to Madhuban, he was a high commissioner also, and that intoxication that they had of recognizing Baba, he still remembers that. जी भाई साहब। मुझे 54 ईयर्स मधुबन हो गए। अरे आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। It's been 54 years for him in Madhuban. भाई साहब, have you come to Guyana any time? आए हैं कभी गयाना? नहीं, ज्ञाना नहीं आया, अमेरिका 2 बार आया। ओके, आपको खुला इनविटेशन है अभी आने के लिए। हम we should हमारी invite मोहिनी you. दीदी को बोलोगे तब होगा। जी जी, जरूर जरूर। But ठीक, anyone सभी else? ठीक है ना? ओके। Everybody okay? हाँ, मधुबन स्वागत करता है। फरवरी मार्च में आ जाओ अपने बाबा के घर में। So with open arms, Madhuban is welcoming everyone in the month of February and March. Everybody can turn on their video and wave or share your gestures to Bhai Sahib. So he knows from where you all are joining as well. अगर आप सब फ्रेंच गयाना से भी है, अलग अलग स्थानों से आए हैं भाई साहब। वेरी गुड। सूरीनाम वाले तो हिंदी अच्छी समझते हैं, ज्ञाना के भी कुछ समझते हैं। जी, सूरीनाम वाले ये भारत के अधिकतर गए हुए ना, बिहार के, यूपी के, सब बाबा के बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच गए। So everybody is Baba's children, where and all you all have reached. ठीक है, थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आपने समय निकाला। पता है आप बहुत बिजी है, फिर भी आपने बहुत बहुत गहरा। ग्रुप आए हुए हैं, 20,000 का ग्रुप है। गुजरात है, यूपी है, भाई बहने यहाँ हैं। So about 20,000 brothers and sisters are in Madhuban at this time from Gujarat, from Bihar and from UP. So many people are there for Baba's meeting. ओके, ओम शांति। 2 मिनट दृष्टि 2 लेंगे। मिनट योग करेंगे दृष्टि का। जी जी भाई साहब। ओम शांति।
Om Shanti. Om Shanti. Everybody can turn on their video and we'll take Drishti from Baisa for 2 minutes and do yoga. You whisper all the secrets. You say it's just a play. You are the one, unchanging, the light that shows the way. You never take a birth. No time can make you fade. Beyond the earth, beyond the sky, your love will never change. Oh, we remember who we are. We shine, we are stars, we are souls, playing out our roles in this eternal drama. Life goes on and on. Our silence home is far beyond. We go there at the end. No two souls are ever the same. That's why there's no one to blame. It's just a game that we play. Yet all belong to you. Each a spark, a sacred flame. Oh, we remember who we are. We shine, we are stars, we are souls, playing out our roles in this eternal drama. Life goes on and on. Our silence home is far beyond. We go there at the end. And when the night is near its end, a cycle near complete, you descend upon this earthly stage where we all souls can meet. Oh, we remember who we are. We shine, we are stars, we are souls, playing out. Om Shanti Baisa. ओम शांति, सबको ओम शांति। Om Shanti भैया। Om Shanti. Om Thank you. Shanti. Thank you. Om Shanti. Thank you. बहुत अच्छे अच्छे आपके वार हैं, ब्लेसिंग्स। Thank you, Baba. थैंक यू। Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. He's receiving it. ओम शांति, ओम शांति। पूरा कैरेबियन, पूरा अमेरिका, सबको बहुत बहुत अव्यक्ति मास की बधाई हो। अभी शिवरात्रि मनाना धूमधाम से। To the entire Caribbean, to the entire Caribbean. No, that's okay. So to everyone, you celebrate Shiv Jayanti with lot of pomp and splendor. 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं अभी। The yajna is finishing 90 years now. जी भाई ओके, ओम शांति। काफी सारे ओम मैसेजेस शांति। मैं भेजती हूँ आपको। बहुत बहुत याद प्यार नमस्ते। My mind is felt very refreshed after listening to the Orlando, Florida. ओम Panama. शांति। Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you to Om everyone. Shanti. Finish.